सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील कुमार, सहायक प्रोफेसर, उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा, आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम महाकवि भास द्वारा विरचित दूत वाक्यम नामक जो एकांकी है उसका अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, दूत का वाक्य अर्थात दूत यानी जो भगवान श्री कृष्ण जो दूत के रूप में उपस्थित हुए हैं उनका वाक्य यानी उनका जो संधि प्रस्ताव वो लेकर जाते हैं। तो इस जो एकांकी है महाकवि भास द्वारा विरचित दूत वाक्यम, इसका अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो कि दूत के रूप में गए हैं उनके द्वारा ले जाया गया संधि प्रस्ताव। तो महाकवि भास संस्कृत साहित्य के एक सुप्रसिद्ध नाट्यकार हैं। उन्होंने लगभग 13 रूपकों की रचना की, जिनमें कुछ नाटक हैं, कुछ अन्य रूपक हैं, उपरूपक हैं। महाकवि भास के विषय में जो इनके 13 नाटक प्रकाशित किए गए, इनके बारे में सर्वप्रथम 1913 में टी गणपति शास्त्री जो कि दक्षिण भारत के विद्वान हैं, उन्होंने इन नाटकों का एक सटीक प्रकाशन करवाया। और उसके बाद ये जो रूपक हैं, नाटक ने का रूपक कहेंगे हम इनको, ये जो रूपक है वो प्रकाश में आए। तो दूत वाक्यम का जो कथानक है, इसकी जो कहानी है, इसकी जो कथा है, वो महाभारत से ली गई है। और जब महाभारत में कहाँ से कि जब लाक्षागृह के उपरांत पांडव वापिस आ जाते हैं अपने राज्य में, उसके उपरांत जब आपसी सहमति से उनको आधा राज्य खांडवप्रस्थ दे दिया जाता है और वहाँ पर उस भव्य राजमहल का निर्माण कर लेते हैं, भव्य नगरी बसा लेते हैं। तदुपरांत उस नगरी को वापिस हड़पने के लिए शकुनी के द्वारा जो द्यूत क्रीड़ा का आयोजन किया जाता है, उस द्यूत क्रीड़ा में सब कुछ हार जाते हैं पांडव और उन्हें 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिल जाता है। जब वो अज्ञातवास संपूर्ण करते हैं, अपना 12 साल का वनवास और 1 साल का जो अज्ञातवास है वो पूरा कर लेते हैं, और अज्ञातवास के संपूर्ण होने के साथ साथ अभिमन्यु जो कि अर्जुन के पुत्र हैं, अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र हैं, उनका विवाह विराट राज की पुत्री उत्तरा के साथ हो जाता है। तदुपरांत जब वो वापिस आते हैं तो यद्यपि युद्ध की जो स्थिति थी वो उत्पन्न हो चुकी थी, तथापि जो युधिष्ठिर है वो उनके द्वारा निवेदन किए जाने पर भगवान जो श्री कृष्ण है वो शांति दूत के रूप में आते हैं और कौरवों को समझाते हैं। तो इस नाटक का जो प्रारंभ है वो कहाँ से होता है? जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत के रूप में हस्तिनापुर पहुँचते हैं। यद्यपि मूल कथा से यहाँ पर कुछ परिवर्तन किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर राजा जो है वो धृतराष्ट्र को न बताकर दुर्योधन को राजा के रूप में वर्णित किया गया है। कुछ अन्य परिवर्तन भी हैं, उन पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो दूत वाक्यम के जो पात्र हैं उनके विषय में हम सर्वप्रथम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम इसका जो पात्र का वर्णन आता है वो सूत्रधार के विषय में कहा गया है, सूत्रम धारयति इति सूत्रधारः, कि जो सूत्र यानी कथा का जो सूत्रधार, कथा को जो स्थापित करता है, कथा को जो प्रारंभ करता है वो सूत्रधार कहलाता है। किसी भी नाटक में, संस्कृत साहित्य के किसी भी नाटक में सर्वप्रथम सूत्रधार ही पर्दे पर आता है। उसके बाद है कांचुकीय एक वृद्ध ब्राह्मण होते हैं जो संस्कृत नाटकों में कांचुकीय की भूमिका निभाते हैं, और उनका कार्य अंतपुर और समस्त राजमहल में संदेशवाहक का होता है, जो संदेश इधर से उधर प्रेषित करते हैं, पहुंचाते हैं। दुर्योधन कौरवों में ज्येष्ठ है और इस एकांकी में उनको राजा के रूप में वर्णित किया गया है। वसुदेवस्य पुत्रः
वासुदेवः, यानी वसुदेव का पुत्र वासुदेव भगवान श्री कृष्ण है, जो कि इस एकांकी में पांडवों के दूत बनकर आए हैं। धृतराष्ट्र कौरवों के पिता हैं। सुदर्शन भगवान श्री कृष्ण या भगवान जो विष्णु है उनका जो चक्र है उसका नाम सुदर्शन है। शारंगम उनका जो धनुष है, शारंग उनका जो धनुष है उसके धनुष का नाम है शारंग। नंदक भगवान श्री कृष्ण या जो भगवान विष्णु उनकी जो तलवार उसका नाम है नंदक। तो ये भगवान श्री कृष्ण के आयुध है, सुदर्शन चक्र, शारंग धनुष और नंदक उनकी जो तलवार है। पांचजन्य उनका जो शंख है, भगवान श्री कृष्ण का जो शंख है वो पांचजन्य है। और गरुड़ भगवान श्री कृष्ण का वाहन है। तो इस प्रकार ये इस कथा के प्रमुख पात्र हैं जो पर्दे पर आते हैं। तो आइए दूत वाक्यम जो है उसका प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम नांद्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः, कि नांद्यन्ते नांदी के उपरांत, नांदी कहते हैं कि कोई भी जो कवि होता है वो प्रथम में नांदी जो होती है, नांदी मतलब जो मंगल कामना होती है, उसके बाद सूत्रधार का प्रवेश होता है। यहाँ पर मंगलाचरण देखते हैं। पादः पायादुपेन्द्रस्य सर्वलोकोत्सवः सह वह वया विद्यो नमोचियेन तनु ताम्र नखे नखे, कि पादः जो उनका चरण है, पैर है, किनका? पायाद रक्षा करे, किनका? उपेन्द्रस्य भगवान विष्णु का, कि भगवान विष्णु का जो चरण है वो रक्षा करें। और कैसा है वो चरण? सर्वलोकोत्सव, सभी लोगों के लिए उत्सव के समान है। सह वह हमारी। व्यायुद्धो फेंक दिया था। नमोची नमोची को येन जिसने तनु तीखे ताम्र ताम्र वर्ण के नखे नख से खे आकाश में, कि भगवान विष्णु का जो पैर है, और कैसा पैर? जो सभी का संसार का समस्त संसार का सभी लोगों का के लिए उत्सव के समान है, उनको आनंद प्रदान करता है, उनको सुख प्रदान करता है। ऐसा जो भगवान विष्णु का जो पैर है वो पैर हमारी रक्षा करे। और उस पैर की विशेषता बता रहे कि उस पैर के एक अंगूठे ने नमुची नामक जो राक्षस है जिसको आकाश में फेंक दिया था। तो यहाँ पर एक जो नमुची नामक राक्षस, एक पौराणिक आख्यान का यहाँ पर जिक्र किया गया, वर्णन किया गया कि एक नमुची नामक राक्षस था और उसको भगवान विष्णु ने अपने अंगूठे से ही आकाश में, अंतरिक्ष में फेंक दिया था। ऐसा जो भगवान विष्णु का जो चरण है वो रक्षा करे। तो इससे स्पष्ट होता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया है कि भगवान, कोई भी जो कवि होता है वो अपने मंगलाचरण में, अपने नाटक के आरंभ में अपने इष्ट जो उसके जिन भगवान को वो अपना इष्ट मानते हैं उनसे नाटक या किसी भी काव्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। और यहाँ पर भगवान विष्णु की प्रार्थना की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि महाकवि भास जो थे वो वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखते थे, वो भगवान विष्णु को अपना इष्ट मानते थे। सामान्यतः मंगलाचरण जो होता है वो परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। तदुपरांत नेपथ्य, पर्दे के पीछे, भो प्रतिहाराधिकृता महाराज दुर्योधन समाज्ञापयति, कि अरे प्रतिहारियों, प्रतिहारी बोलते हैं जो द्वारपाल होते हैं, अरे प्रतिहारियों, महाराज दुर्योधन जो है वो आज्ञा देते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि परिवर्तन है, यहाँ पर युवराज नहीं है बल्कि दुर्योधन महाराज हैं, कि दुर्योधन जो महाराज है वो आज्ञा देते हैं। भवतु विज्ञातम, अच्छा जान लिया। उत्पन्ने धार्तराष्ट्राणाम विरोधे पांडवैः सह मंत्रशालां रचयति भृत्यो दुर्योधन आज्ञा। ये वार्तालाप कौन कर रहा है? सूत्रधार अपने आप से वार्तालाप कर रहा है कि भाई ये जो घोषणा हुई, पर्दे के पीछे से आवाज़ आई कि प्रतिहारियों महाराज दुर्योधन आज्ञा दे रहे हैं, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं मैंने जान लिया है
कि उत्पन्न होने पर धार्तराष्ट्र नाम धृतराष्ट्र से जो संबंधित है, धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं दुर्योधन आदि, उनका विरोध किनके साथ? पांडवई सह पांडवों के साथ। मंत्रशाला रचयति, मंत्रशाला का निर्माण कर रहा है, रच रहा है। भृत्य जो नौकर है, दुर्योधन आज्ञा या दुर्योधन की आज्ञा से। कि जब पांडवों में जो युधिष्ठिर आदि पांडव है और दुर्योधन आदि कौरव है, उन दोनों में विवाद पैदा हो गया, युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है, तो उस युद्ध की रणनीति बनाने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए दुर्योधन की आज्ञा से जो भृत्य जो नौकर है, जो सेवक है, वो मंत्रशाला का निर्माण कर रहा है, एक सभा की व्यवस्था कर रहा है जहाँ पर बैठकर विचार विमर्श किया जा सके। निष्क्रांत, और इतना कहकर जो सूत्रधार है निकल जाता है। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि सूत्रधार का काम होता है सिर्फ पात्रों का प्रवेश करवा देना मंच के ऊपर और स्थापित कर देना, स्थापना जो है वो कर देना कथा वस्तु की, तो सूत्रधार निकल जाता है। तदुपरांत देखिए, तथा प्रविशति कांचुकीय, उसके बाद कौन प्रवेश करता है? कांचुकी प्रवेश करता है। कांचुकी मैंने आपको पहले बताया था, कांचुकी जो अंतःपुर होता है, जो रानियों का महल होता है या जो सभा होती है, उसमें इधर से उधर विचरण करने वाला व्यक्ति जो होता है वो कांचुकी होता है। तो कांचुकी कहता है भो भो प्रतिहार अधिकृता, कि अरे रे प्रतिहारियों, द्वारपालों, महाराज दुर्योधन समाज्ञापयति, कि महाराज दुर्योधन आज्ञा दे रहे हैं, अद्य सर्व पार्थिवै सह मंत्रितुम इच्छामि, आज मैं सभी पार्थिवों के साथ मंत्रणा करना चाहता हूँ। तद आहूयंताम सर्वे राजा नहिति, ये सभी राजाओं को आप बुलाइए। परिक्रम अवलोक्य च, घूमकर और देखकर, अयम महाराज दुर्योधन एव अभिवर्तते, कि ये देखिए महाराज दुर्योधन इधर ही आ रहे हैं। और यह ऐसा वो कैसे है महाराज दुर्योधन, उनके बारे में कह रहा है कि श्यामो युवाशित दुकुल कृत उत्तीर्य सच्छत्र चामर वरोह रचितांगराग श्रीमान विभूषण मणि द्योतिरंजित अंगो नक्षत्र मध्य एव परवगतः शशांक, कि महाराज दुर्योधन जो है वो कितने सुंदर लग रहे हैं, कि श्यामो, श्याम वर्ण के हैं, युवा है, श्याम मतलब सावले वर्ण के हैं, युवा हैं। शीत दुकुल, शीत बोलते हैं रेशम के, दुकुल वस्त्र को, श्वेत जो रेशमी जो वस्त्र है उसको कृत उत्तीर्य, कि श्वेत जो रेशमी वस्त्र है उसका उन्होंने उत्तीर्य है, उसका उन्होंने दुपट्टा बना रखा है। सच्छत्र चामर वरो रचित अंगरागः, कि सच्छत्र, छत्र जो है श्वेत वर्ण का उसको धारण करते हैं और चवर को भी धारण कर रहे हैं, और मानो उन्होंने रचित अंगराग है, उन्होंने अपने शरीर पर अंगराग भी लगाया हुआ है, उन्होंने अपने शरीर पर जो अंगराग से अपने शरीर पर लेपन कर रखा है। श्रीमान विभूषण मणि द्योति रंजित अंग हो, श्रीमान जो है श्रीमान लक्ष्मी के स्वामी भी है, विभूषण मणि आभूषणों की मणि की द्योति चमक से रचित अंगो, उनका जो शरीर है वो चमक रहा है। और कैसे लग रहे हैं? नक्षत्र मध्य इव परवगतः शशांक, कि नक्षत्र मध्य, नक्षत्रों के बीच में, तारों के बीच में, परवगतः पूर्णिमा के, शशांक चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहे हैं। कि जो महाराज जो दुर्योधन है वो सावले वर्ण के हैं, युवा है, और श्वेत वर्ण के रेशमी वस्त्र को उन्होंने अपना उत्तरीय बना रखा है, अपना दुपट्टा बना रखा है। श्वेत वर्ण का छत्र और चवर जो है वो धारण करते हैं और अपने शरीरों पर जो अंगराग है उसका लेपन कर रखा है। लक्ष्मी के स्वामी जो दुर्योधन है वो अपने आभूषणों की मणि से इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं कि मानो तारों के बीच में परवगतः शशांक, कौन सुशोभित हो रहा हो? पूर्णिमा का चंद्रमा सुशोभित हो रहा हो। तो यहाँ पर उनका यथार्थ वर्णन किया गया है। तथा प्रविश्यति, उसके बाद प्रवेश करते हैं, यथा निर्दिष्टो युधिराज, यथा निर्दिष्टो दुर्योधन, कि जैसा पहले बताया गया वैसे दुर्योधन प्रवेश करते हैं। दुर्योधन कहते हैं अब
उद्धूत रोषम इव मे हृदय सहर्षम प्राप्तम रणोत्सवम इव सहसा विचिन्त्य इच्छामि पांडव बले वरवारणानाम उत्कृत दंत मुसलानी मुखानी करतुम। कि उद्धूत रोशम यू, कि उद्धूत शांत हो गया, रोशम यू मानो मेरा जो क्रोध है वो शांत हो गया है, उसके कारण मैं हृदय, मेरा जो हृदय वो सहर्षम प्रसन्नता से भर गया है। प्राप्त रणोत्सवम इमं सहसा विचिन्त्य, कि सहसा अचानक विचिन्त्य सोचकर प्राप्त हुए रणोत्सवम रण रूपी उत्सव त्योहार को सोचकर मेरा जो मन है, मेरा जो क्रोध है वो शांत हो गया और मेरा मन जो है प्रसन्नता से भर गया है। कि इच्छा में चाहता हूँ पांडव बले, पांडवों की सेना में वर वारणा नाम जो श्रेष्ठ हाथी है उनके उत्कृत उखाड़ देना दंत दांतों रूपी मुसलानी मुसलों को, और मुखानी कर तुम उनके मुखों को कर तुम कर देना चाहता हूँ। कि मैं पांडव बल में जो श्रेष्ठ हाथी है उनके मुखों को उखड़े हुए दंत मुसल वाला कर देना चाहता हूँ। कि इस रण उत्सव के बारे में सहसा सोचकर ही मेरा जो गुस्सा है वो शांत हो गया, मेरा क्रोध शांत हो गया है और अब मेरा जो मन है वो प्रसन्नता से भर गया है। और मेरी ये इच्छा है कि मैं युद्ध के मैदान में पांडवों की सेना में जो श्रेष्ठ हाथी हैं उनके मुख को, उनके जो दांत रूपी जो मूसल है उनसे रहित कर दूं, उनके दांतों को उखाड़ कर फेंक दूं। तो ये उनकी एक गर्वोक्ति है। जैतु महाराज जो कंचुकी है वो महाराज के पास जाता और कहता है कि जैतु महाराज है, महाराज आपकी जय हो। महाराज शासनात् समानीतम सर्वराज मंडलम, कि आपकी आज्ञा से समानीतम बुला लिया गया सर्वराज मंडल, सभी राजाओं का मंडल यहाँ पर बुला लिया गया, सभी राजाओं को यहाँ पर बुला लिया गया है। सम्यक कृतम, अब युधिष्ठिर कहते हैं कि सम्यक, दुर्योधन कहते हैं कि सम्यक कृतम, ठीक आपने सही किया। प्रविष्टव त्वम अवरोधनम, कि आप प्रवेश करिए, कहाँ, अंतःपुर में आप प्रवेश करिए, जो रानियों का महल है जहाँ आपका मुख्य कार्य संदेश वहाँ का, आप वहाँ प्रवेश करिए। कंचुकी कहता है यद आज्ञापयति महाराज, कि जैसी महाराज आज्ञा देते हैं और निष्क्रांत निकल जाता है। दुर्योधन कहता है आर्य व्याकरण वर्षदेव, हे आर्य व्याकरण और वर्षदेव, उच्चतम कहिए अस्ति मम एकादश अक्षोहिणी बल समुदय, कि मेरे पास एकादश अक्षोहिणी, एकादश 11 अक्षोहिणी, अक्षोहिणी बल समुदय है, सेना का समूह, कि मेरे पास 11 अक्षोहिणी सेना है। अक्षोहिणी मतलब एक सेना का एक समूह का एक प्रकार है जिसमें चारों प्रकार के सैनिक है वो रहते हैं। इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। कि मेरे पास 11 अक्षोहिणी सेना है। अस्य कः सेनापति भवितुम अर्हति, इसका सेनापति कौन हो सकता है। किम आहु भवन्तौ, ये यहाँ पर पात्रों का उस तरह से प्रवेश न करवाकर एक पात्र के द्वारा ही संपूर्ण बात को संपादित किया गया है। किम आहुर भवन्तु, अच्छा आप क्या कहते हैं। महान खलु अयम अर्थ, कि ये तो बहुत ही गंभीर बात है। मंत्रित्वा वक्तव्यमिति, कि हम तो मंत्रित्वा बातचीत करके मंत्रणा करके ही बताएंगे। सदृश में तो ठीक है। तद आगम्यताम, तो आइए मंत्रशालायाम एवं प्रविशाम है, कि हम मंत्रशाला में ही प्रवेश करते हैं। आचार्य, अब दुर्योधन नहीं कह रहे सारी बातें। आचार्य अभिवादे, हे आचार्य द्रोण, मैं आपको अभिवादन करता हूँ। प्रविशतु भवान मंत्रशालायाम, आप मंत्रशाला में प्रवेश करिए। मातुलः अभिवादे, हे मातुल, कौन है मातुल। शकुनी, गांधारराज शकुनी, कि हे गांधारराज शकुनी, हे मामा जी आप भी प्रवेश करिए। आर्य व्याकरण वर्षदेव, हे आर्य व्याकरण और वर्षदेव आप भी प्रवेश करिए। भोभो सर्व क्षत्रिया, हे सभी क्षत्रियों, सवेरम प्रविशंतु भवंता, आप भी प्रवेश करिए। वयस्य करण, हे मित्र करण, प्रविशामः तावत, आओ हम भी प्रवेश करते हैं। प्रवेश करके अब सभी के सभी मंत्रशाला में के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। दुर्योधन कहता है आचार्य एतत् क्रुमासनम, कि क्रुम आसन है।
आश्यताम आप बैठिए। पितामह एतत् सिंहासनम, कि ये सिंहासन है आप बैठिए। मातुलः एतत् चरमासनम आश्यताम, कि है मातुल ये चरमासन आप इस पर बैठिए। ये आसनों के विभिन्न प्रकार हैं। आर्य व्याकरण वर्षदेव, हे आर्य व्याकरण और वर्षदेव। आसताम भवन्तौ आप भी बैठिए। भवो सर्व क्षत्रियाः, हे सभी क्षत्रियौ। स्वेरम आस्ताम भवन्ता आप भी बैठिए। किमिति महाराजो नास्ति थी, अच्छा क्या महाराज नहीं बैठेंगे। अहो सेवा धर्म, कि देखो आप में कितना सेवा धर्म है। दुर्योधन अपने बारे में कह रहा है कि अच्छा आप सभी ये कह रहे हैं कि जब तक आप नहीं बैठेंगे तब तक मैं नहीं, हम सभी नहीं बैठेंगे। देखो आप में कितना सेवा धर्म, अपने राजा के प्रति कितना समर्पण भाव है। ननु अहम अयम अहम आसे, अच्छा मैं भी बैठ जाता हूँ। वैश्यकरण हे मित्रकरण तुम अपि आशस्व, हे मित्र तुम भी बैठ जाओ। उपविश्य बैठकर। आर्यौ व्याकरण वर्षदेव, हे आर्य व्याकरण और वर्षदेव। अस्य कह सेनापति भवितुम अर्हति, किस सेना का कौन सेनापति हो सकता है। किम आहुर भवन्तौ, आप क्या कह रहे हैं। अत्र भवान गांधार राजो वक्षीति थी, अच्छा कि यहाँ जो आदरणीय गांधार राज जो बैठे, कौन है गांधार राज, जो दुर्योधन के मामा है, जो शकुनी हैं, जो बैठे हुए वो वक्षीति थी, वो कहेंगे। अच्छा बहुत ठीक है। मातुलेन अभिधीयताम, कि हे मामा आप बताइए कि कौन हमारी सेना का सेनापति होना चाहिए। किम आहु मातुलः, मामा जी आप क्या कह रहे हैं। अत्र भवती गांगेय स्थिते, कि यहाँ पर गंगापुत्र गांगेय, गंगापुत्र भीष्म के रहते हुए को अन्य सेनापति भवितुम अर्हति, कौन दूसरा सेनापति हो सकता है। सम्यक आह मातुल, दुर्योधन पर कह रहे हैं ठीक है मामा जी आपने सही कहा। भवतु भवतु, ठीक है ठीक है। पितामह एव भवतु, पितामह ही इस सेना के सेनापति बनेंगे। हमारी जो 11 अक्षौणी सेना, जो विशाल सेना है, उसके सेनापति पितामह भीष्म ही बनेंगे। वयम अपि एतद अभिलषामः, हम भी यही चाहते थे, मेरे मन में भी यही इच्छा थी। अब दुर्योधन सोच रहे हैं, अब दुर्योधन कह रहे हैं कि सेना निनाद पठ स्वन शंख नादई चंडा अनिल आहत महोदधि नाद कल्पई गांगेय मूर्धनि पतितैर अभिषेक तोयई शार्धम पतंतु हृदयानि नराधिपानाम। कि चंड अनिल, चंड प्रचंड, द्वितीय पंक्ति से देखिए, दूसरी पंक्ति से देखिएगा। चंड प्रचंड, अनिल वायु से आहत हुए या टकराने से, महोदधि, महोदधि महान जो समुद्र है, महासागर है, उसकी नाद, उसकी ध्वनि के कल्पई समान, कि जिस प्रकार तेज हवा चलने से, तेज आंधी चलने से समुद्र में जो ध्वनि पैदा होती है, समुद्र में जो लहरें टकराती हैं उनसे जो ध्वनि पैदा होती है, उनके समान सेना निनाद, सेना की ध्वनि से। पटह स्वन, पटह बोलते हैं नगाड़े को, नगाड़े की ध्वनि से, नगाड़े की आवाज़ से, नगाड़े के स्वर से। और शंखनादई, और शंखनाद से। गांग के साथ, गांगे मूर्धनि, गंगा पुत्र भीष्म के मूर्धनि, मस्तक पर पतित गिरने वाले अभिषेक तो यही, अभिषेक सेनापति पद पर अभिषेक के तो यही जल के द्वारा या जल के साथ ही, जल के सार्धम साथ ही, पतंतु गिर जाएं, हृदयानी जो हृदय हैं किनके, नराधिपाणाम जो पांडवों के पक्ष में, जो हमारे शत्रु पक्ष में जो राजा हैं उनके हृदय गिर जाएं, यानी उनका जो मनोबल है वो टूट जाए और उनके मन में हमारा जो डर है वो बैठ जाए। कहने का भाव ये है कि जिस प्रकार अति भयंकर वायु चलने से, समुद्र की लहरें टकराने से जो जिस प्रकार की अत्यंत गंभीर ध्वनि पैदा होती है, उसी प्रकार की सेना की, सवर की, नगाड़ों की और शंखनाद की जो ध्वनि है, उसके साथ जब गंगापुत्र भीष्म के मूर्धनि मस्तक पर क्या होगा, सेनापति के पद पर अभिषेक किए जाने का जल छिड़का जाएगा। जल, उस जल के साथ ही क्या हो, जो शत्रु पक्ष के जो राजा हैं उनके हृदय में उनके प्रति डर बैठ जाए, उनका मनोबल गिर जाए। क्यों? क्योंकि जो
महात्मा भीष्म है, जो गंगा पुत्र भीष्म है, उनका पराक्रम ही इतना है कि उनके सामने कोई भी ठहर नहीं पाएगा। प्रविश्य, अब प्रवेश करता है, कौन प्रवेश करता है? कंचुकी। कंचुकी दोबारा आ जाता है, क्या कहता है कंचुकी? कांचुकी है, जयतु महाराज, महाराज की जय हो। ऐसा खलु पांडव शकंदवारा दोतेन आगतः पुरुषोत्तमः नारायणः, कि ऐसा खलु, ये जो है महाराज की जय हो, कि पांडवों की ओर से दूत के रूप में पुरुषोत्तम जो है वो नारायण जो है वो आए हैं। दुर्योधन, मातावत वो बाद्रायण, अरे बाद्रायण आप ऐसा मत कहिए। किम किम, क्या क्या? कंस भृतो, कंस का जो भृत्य था, जो कंस का जो नौकर था, दामोदर है, जो दामोदर था, तब पुरुषोत्तम, वो तुम्हारे लिए पुरुषों में श्रेष्ठ है। अब यहाँ पर व्यंग्य कस रहे हैं, व्यंग्य कस रहा है दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के लिए, कि किस बात से चिढ़ गया? कि उनका जो कंचुकी है, जो उनका सेवक है, किसका? दुर्योधन का जो सेवक है, और वो सेवक दूत रूप में जो शत्रु पक्ष का जो शांति संदेश लेकर आए हैं, भगवान श्री कृष्ण उनको पुरुषोत्तम कह रहे हैं। तो कह रहा है कि जो कंस का जो नौकर था, ऐसा जो दामोदर, वो तुम्हारे लिए पुरुषोत्तम है। स गोपाल कह, वो गवाला, तो पुरुषोत्तम है, तुम्हारे लिए पुरुषों में श्रेष्ठ है। बाहर बरहद रथ रथ अपहरित विषय कीर्ति भोगस्तव पुरुषोत्तम, की बृहद्रथ का जो बेटा था, कौन? जरासंध। जरासंध ने जिसके विषय कीर्ति या जिसके समस्त यश का हरण कर लिया था, जिसका समस्त लूट लिया था, जिसको युद्ध में हरा दिया था, वो जो है वो तुम्हारा पुरुषोत्तम है। या एक पौराणिक जो महाभारत का आख्यान लेकर आ रहा है कि जिसमें जरासंध ने जो यादव वंश को युद्ध में हराया था। अहो अरे पार्थिव आसन आश्रितस्य भृत्यजनस्य समुदाचारः, अरे क्या महाराजों के पास रहने वाला नौकरों का यही सदाचार है? सगर्वम खलु अस्य वचनम, कि तुम्हारा जो वचन है वो गर्व से भरे हुए हैं। आ अपध्वंस, अरे नीच। कंजू कहता प्रसिद्धतु महाराज, हे महाराज आप प्रसन्न हो जाइए। संभ्रमेण समुदाचारो विस्मृत, कि संभ्रम, संभ्रम मतलब जल्दबाजी में, संभ्रम के कारण मैं जो सदाचार था वो भूल गया था। क्या सदाचार था? कि अपने राजा के समक्ष दूसरे की प्रशंसा नहीं की जानी चाहिए, सामान्य ही उसका वर्णन किया जाना चाहिए। तो पादियो पतति, ऐसा कहकर दुर्योधन के चरणों में गिर जाता है। दुर्योधन कहता संभ्रमिति, अच्छा संभ्रम, जल्दबाजी में, घबराहट में। आह मनुष्य नाम अस्ति एवं संभ्रम, अच्छा मनुष्यों में तो संभ्रम होता ही है। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, उठो उठो। यहाँ पर देखो दुर्योधन का आचरण कैसा है, कि वो इस तरह आचरण कर रहा है कि वो मनुष्य नहीं, वो तो देवता है। कि आह अरे मनुष्य नाम अस्ति एवं संभ्रम, अच्छा मनुष्यों में तो संभ्रम, घबराहट, जल्दबाजी हो ही जाती है। अच्छा उठो उठो। कंचुकी कहता है आ अनुगृहीतोस्मि, महाराज मैं अनुग्रहित हूँ, मैं आपका धन्यवादी हूँ। दुर्योधन कहता है इदानीम प्रसन्नोस्मि, अच्छा अब मैं प्रसन्न हूँ। कह ऐसा दूतः प्राप्त, कि बताओ अब कौन दूत आया है? कंचुकी कहता है दूतः प्राप्त केशव, कि केशव जो है वो दूत बनकर आया है। दुर्योधन कहता केशव ही थी, केशव है। एवं अष्टम, ऐसा ही कहना चाहिए। अयमेव समुदाचार, यही व्यवहार है, यही राज्यसभा के में बात करने का सही तरीका है, सदाचार है। भोवो राजान, अरे अरे राजाओ, द्योत्यन आगतस्य केशवस्य किम युक्तम, कि दूत रूप में जो आया है ऐसे केशव के लिए क्या उचित है? किम आहुर्भवन्तः, अच्छा आप क्या कहते हैं? अर्घ्य प्रदानेन पूजितव्य इति केशवः, कि अर्घ्य प्रदान करके, अर्घ्य मतलब पूजा सामग्री से उसकी पूजा करके, पूजितव्य केशव, उस केशव का सम्मान किया जाना चाहिए, उसका अतिथि के समान स्वागत किया जाना चाहिए। ना मेरे उस्ते, मुझे ये बात आपकी सही नहीं लग रही है। ग्रहणम अस्य अत्र हितम पश्यामि, मैं तो उसको अपने कब्जे में ले लेना, उसको बंदी बना लेना अपने हित में देखता हूँ। कैसे? कि ग्रहणम उपगते तु वासुभद्रे
हृतनयना इव पांडवा भवेयु गतिमति रहितेषु पांडवेषु क्षितिरखिलापि भवेत भवेन भवेन मम आस्पत्न। कि ग्रहणम तु उपगते, कि ग्रहणम तु उपगते वासुभद्रे, कि ग्रहणम बंधन में उपगते चले जाने पर, प्राप्त हो जाने पर, वासुभद्र उस केशव के, उस वसुदेव के पुत्र कृष्ण के, हृतनयना मानो आंखों से अंधे, इव समान पांडवा जो पांडव भवेयु हो जाएंगे। कैसे? गतिमति रहितेषु, गति से, शारीरिक गति से और मति से, बौद्धिक मति से, बौद्धिक विचार शक्ति से रहितेषु रहित होने पर, पांडवेषु पांडवों के, अक्षितिर अखिलापि ये जो सारी धरती है वो भवेत हो जाएगी मम मेरे लिए, आस्पतना शत्रुओं से रहित हो जाएगी। कि जब मैं भगवान श्री कृष्ण को अपने वश में कर लूँगा, बंधन में डाल लूँगा, उनको बंदी बना लूँगा, तो जो पांडु है वो अंधों के जैसे हो जाएंगे। कैसे? कि उनको जो समस्त जो नीति निर्धारक है, उनको जितने भी सुझाव लेने होते हैं, कोई भी नीति निर्धारित करनी होती है तो उसके लिए वो भगवान श्री कृष्ण से ही सुझाव लेते हैं। और मैं उनको अगर अपने यहाँ पर बंदी बना कर रख लेता हूँ तो पांडव जो है वो अंधे के समान हो जाएंगे, उनका कोई सहारा नहीं रहेगा। और उनके कोई सहारा न रहने पर, और गति और मति से रहित हो जाएंगे। ना वो कोई बौद्धिक चिंतन कर पाएंगे, ना कोई विचार मंत्रणा कर पाएंगे, और ना ही मेरे विरुद्ध कोई वो रणनीति रच पाएंगे। कि गति और मति से रहित होने पर किनके? पांडवों के, जो मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं, शत्रु हैं, उन पांडवों के गति और मति से, सारी गति और मति, विचार शक्ति या बौद्धिक चिंतन से रहित हो जाने पर ये जो सारी धरती है मेरे लिए निष्कंटक हो जाएगी, शत्रुओं से रहित हो जाएगी। अतः मेरा विचार जैसा आप कहते हैं वो उचित नहीं है कि उनका अतिथि के समान स्वागत किया जाना चाहिए। मेरा विचार तो ये है कि उनको बंदी बना लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।